और आज हम लोगों की पहली क्लास है ना। आज हम लोग की पहली क्लास है, और पहली क्लास जैसे हमने कल आप लोगों से इंट्रोडक्शन लिया था, 2 लोग थे अभी वो ऑनलाइन अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हो, ठीक है। तो सिंपल इंट्रोडक्शन लिया था, हमने आपसे पूछा था कि आप की क्वालिफिकेशन क्या है, आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। आपसे मैंने पूछा था कि आप जो कोर्स कर रहे हैं किसी ने आपको रेफरेंस दिया है कि नहीं ये कोर्स कर लें आप, या आपने खुद से डिसाइड किया कि मुझे सीसीएनए ही करना है। फिर मैंने आपसे सीसीएनए का फुल फॉर्म पूछा था कि सीसीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीसीएनए का फुल फॉर्म होता क्या है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो हम ये नहीं बता सकते कि सिर्फ और सिर्फ मैं सीसीएनए कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे ये बोलना है कि मैं सीसीएनए एंटरप्राइज कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप सीसीएनए बोलेंगे तो आपसे फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीसीएनए में आप कर क्या रहे हैं। क्या सीसीएनए में राउटिंग स्विचिंग कर, क्या सीसीएनए में वायरलेस कर रहे हैं, क्या सीसीएनए में सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्या सीसीएनए में कोलैबोरेशन कर रहे हैं, क्या सीसीएनए में डेटा सेंटर कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मैं सीसीएनए एंटरप्राइज कर रहा हूँ, तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने एंटरप्राइज बताया तो उनको पता चल गया कि एंटरप्राइज वो कोर्स मॉडिफाई की गई है जिसमें सबको मर्ज कर दिया गया है। इसमें राउटिंग स्विचिंग भी है, इसमें वायरलेस भी है, इसमें सिक्योरिटी भी है, इसमें एक नया कोर्स एड ऑन किया गया है जिसका नाम है मोबिलिटी एंड ऑटोमेशन। जो आपका नया टॉपिक है सीसीएनए के अंदर वो कौन सा है, मोबिलिटी एंड ऑटोमेशन। पहले ऑटोमेशन नहीं था, लेकिन 20 फरवरी 2000 20 फरवरी 2020 में ही इसको सिस्को ने क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। तो एआई और हाँ, एआई की अभी आया नहीं है, आने वाला है, क्योंकि हमेशा क्योंकि अगस्त आई थिंक 2024 से इन्होंने हाँ कोर्स चेंज तो दे हैव एडेड दैट दिखाता वर्जन बी। एआई का कोर्स लॉन्च किया है, सीसीएनए में मर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हाँ, दिया है। क्योंकि सिस्को भी चाहता है कि क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अंदर एआई आ रही है ना। चाहे वो आपका कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें एआई के कॉन्सेप्ट यूज हो जाए। तो सिस्को ने भी डिसाइड किया है कि एआई का कॉन्सेप्ट हर टॉपिक में डाली जाए। लेकिन अभी जो एआई है ये सिक्योरिटी से रिलेटेड में है ना। जैसे आप साइबर सिक्योरिटी करते हैं, जैसे अभी मैं सिस्को का साइट ओपन करूंगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि एआई को भी किस में ऐड कर दिया है, नेटवर्किंग में, है ना। सीसीएनए में अभी ऐड ऑटोमेशन है। एआई काम कैसे करता है, एआई के अंदर कौन से टूल्स होते हैं, एआई नेटवर्क में कैसे काम करेगा। क्योंकि एआई के अंदर सारी वो फीचर्स है जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं अलग अलग टूल्स के, अलग अलग टूल्स से। वो सारा फीचर्स किस में मिल जाता है मुझे, एआई में, है ना। तो एआई भी एड ऑन होने वाला है, लेकिन जो चीज़ को एक बार सिलेबस अपनी मॉडिफाई करता है तो उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स तक है। पहले 1 ईयर्स तक था कि 1 साल के अंदर उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, 1 साल के बाद उसमें फिर चेंज किया जाएगा और फिर उसको मार्केट में लाया जाएगा। इसीलिए सिस्को का जो 2020 से पहले पहले की डिवाइसेस थे, जैसे 18, 19, 16 की बात की जाए, तो उन डिवाइसेस की वारंटी 1 ईयर होती थी, उनकी सर्विस भी 1 ईयर होता था और उसकी सर्टिफिकेशन भी 1 ईयर होता था। लेकिन आज 2020 के बाद कितना कर दिया कि 3 साल वारंटी भी है, 3 साल सर्विस भी है और 3 साल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी है, ठीक है। तो जिन्होंने आज अगर सर्टिफिकेशन कर लिया तो फिर एआई आया तो फिर से उनको सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब कि उनका 1 हफ्ते के अंदर क्या हो गया, सर्टिफिकेशन के वैलिडिटी खत्म हो गई। फिर तो चल रही ये बात है, इंक्लूड किया जा रहा है, लेकिन वो कब होगा, 3 साल बाद, ठीक है। जब भी एक बार मॉडिफाई होती है तो फिर कब होती है, 3 साल बाद। इसीलिए उसकी वैलिडिटी है 3 साल बाद। फिर इसीलिए उसका सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी कितने दिन दी गई है, 3 साल बाद। कि अगर आपने सिस्को का सीसीएनए सर्टिफिकेशन कर लिया तो आप दोबारा 3 साल बाद फिर करें, क्योंकि हो सकता है उस कोर्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ हो, ठीक है।
तो सिस्को जो है सिर्फ और सिर्फ सीसीएनए ही नहीं कराता, बल्कि इसके अलावा काफ़ी सारे उसके पास कोर्स अवेलेबल है। अगर हम बात करें सीसीएनए की या कोर नेटवर्क की, तो सीसीएनए के बाद आप सीसीएनपी कर सकते हैं, सीसीएनपी के बाद आप सीसीआई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीसीएनए के बाद और डोमेन में जाना चाहते हैं, तो सीसीएनए के बाद साइबर सिक्योरिटी में चले जा सकते हैं, सीसीएनए के बाद कोर सिक्योरिटी में जा सकते हैं, सीसीएनए के बाद आप क्लाउड में जा सकते हैं, सीसीएनए के बाद माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअली सीसीएनए आज के टाइम में बेस है, हर एक चीज़ का बेस है। अगर आप क्लाउड की तरफ मूव करते हैं, तो अगर क्लाउड पे जाके उसके पेज पे सर्च करेंगे, तो उस पर लिखा हुआ है कि आपको हर टेक्नोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप क्लाउड की तरफ मूव करें। क्योंकि क्लाउड है क्या, जैसे हमारे पास ये फिजिकल है, हम फिजिकल पे काम करें, वो मेरे पास दिख नहीं रहा है, लेकिन वही काम हम उस पर कर रहे हैं। वो डिवाइस कहीं और रखी हुई है, रिमोटली हम काम करें, किसी वेब यूटिलिटी के थ्रू काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो वहां भी क्या है, डिवाइस है, उस डिवाइस पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन रिमोट के थ्रू काम कर रहे हैं, फिजिकली वहां पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्लाउड भी क्या कहता है कि अगर आपको क्लाउड में जाना है, तो हर टेक्नोलॉजी का बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, खास करके नेटवर्किंग, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर यानी सीसीएनए का। और जो सीसीएनए में हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, जो बेसिक है 20% थ्योरी, उसको लेकर चलेंगे। आज ही एक हमारे स्टूडेंट ने बोले कि सर आपने मुझे 4-5 बुक शेयर किया है, तो जो सिस्को का बुक आपने शेयर किया है जो लेटेस्ट है 200-301 वाली, जो अभी कोर्स लेटेस्ट है वो कौन सी है, 200-301 है ना। ये इसका कोर्स कोड है, एग्जाम कोड भी कहते हैं, कोर्स कोड भी कहते हैं इसको, है ना। तो जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा है, 200-301 वाली। तो ये दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम 1 एक वॉल्यूम 2, जो सिस्को का ऑफिशियल बुक है। एक में 1500 करीब पेज है और एक में 1100 करीब पेज है। तो जब हम यहाँ पे क्लासेस ले रहे थे, तो उसने बोला कि सर आपने अभी तक जितना पढ़ाया ना उस बुक में नहीं मिला। तो हमने उनको बोला कि अभी तक हमने जो पढ़ाया तुम्हारे आउट लेवल्स पढ़ाया जो था सीसीएनए में, अब उसको सिस्को ने हटाकर दूसरे में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन इंटरव्यूअर वो पूछता है, इंटरव्यूअर वो पूछता है, उसको ये नहीं पता कि नया वाला सिलेबस है, क्योंकि उसको सिलेबस से थोड़ी मतलब है, उसको मतलब है कि हमारे यहाँ जिस टेक्नोलॉजी पे काम हो रही है वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने बोला कि देखो ये चीज उसमें नहीं होगा, लेकिन एक और बुक मैंने उसको शेयर किया जो सीसीएनए गाइड था, मैंने कहा इसमें जाकर मैच करना है या नहीं। तो बोला कि सर उसमें तो पूरा मिल रहा था। तो हमने कहा देखो यही है फर्क, क्योंकि जो आज मैंने भेजा उसको उसमें पूरा मिला, इसलिए मिला क्योंकि सीसीएनए का जो पहले वाला कोर्स कंटेंट था वो था। अब सिस्को ने क्या किया, क्योंकि वो भी 2 घंटे की क्लासेस थी और 2 महीने की क्लासेस थी, जैसे सिस्को ने सीसीएनए को 5 ट्रैक में डिवाइड किया था। कल भी बात किए थे हमने कि सीसीएनए का 5 ट्रैक कौन कौन सा था, राउटिंग स्विचिंग पहला, सिक्योरिटी दूसरा, वायरलेस तीसरा, कोलैबोरेशन चौथा और डेटा सेंटर पांचवा। 5 पार्ट में डिवाइड किया था किसको, सीसीएनए को। 2 घंटे 2 महीने की क्लासेस, हर टेक्नोलॉजी और हर सीसीएनए का सिलेबस क्या था, 2 घंटे और 2 महीने का ही था। पर आज भी सीसीएनए पढ़े रहे हैं, वो भी 2 घंटे का और 2 महीने का। कैसे पॉसिबल किया, है ना। क्योंकि जो पहले की सीसीएनए था उसमें 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी था। प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम लगता है, थ्योरी हम पढ़ सकते हैं, पढ़ कर काम खत्म, समझाया बताया काम खत्म। प्रैक्टिकल हो या नहीं होगा, थ्योरी में तो कुछ ऐसा ही नहीं, है ना। लेकिन जब सिस्को ने मर्ज किया तो क्या किया, 20% थ्योरी एड ऑन कर दिया और 80% प्रैक्टिकल शिफ्ट कर दिया अलग अलग कोर्स में, जैसे सीसीएनपी में डाल दिया। कुछ चीजें हटा दी कि इसको पढ़ाने ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में इतना चीज लोग पढ़ चुके हैं, पहले से ही जानते हैं, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ जगह जानते हैं ना, सब लोग तो नहीं जानते, सब लोग तो नहीं जानते, है ना। तो वो भी चीजें हमें पड़ती है कि वो भी चीजें आपको पता चले
जो सिलेबस से निकाल दिया, जो CCNP में डाल दिया, वो भी मुझे पढ़ानी पड़ती है, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये नहीं पता अभी कि वो CCNP में लेकर चला गया है। इंटरव्यूअर को इतना पता है कि CCNA है, तो CCNA में मैंने ये पढ़ा था, तो इन्होंने भी ये पढ़ा होगा, यही है। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है, ऐसा तो नहीं कि आज जाकर बैठ के इंटरव्यू ले रहा होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा, 10 साल 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस होल्डर होगा। तो उससे पहले 5 साल तो हो रहे हमारे चेंजिंग किए, है ना। तो उससे पहले को क्या देखता है, उसने ये नहीं देखा कि सिलेबस में क्या, उसने देखा कि मैंने नेटवर्क पढ़ा है, नेटवर्क CCNA में होगा, मैंने राउटिंग स्विचिंग पढ़ी है, राउटिंग स्विचिंग CCNA में होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर उसको वायरलेस ही पढ़ा तो उसको वो भी पता है कि वायरलेस भी CCNA का पार्ट है, वो उसको भी पता होगा। लेकिन सिस्को ने क्या कर दिया, कुछ चीजें हटा दी और चीजें CCNP में डाल दी, और थ्योरी पार्ट कहाँ पे एड ऑन कर दिया आपका, एंटरप्राइज में, CCNA एंटरप्राइज में, है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, जस्ट उसका अपोजिट, यानी 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी। थ्योरी हम कहीं से पढ़ सकते हैं, आज के पास हमारे पास मल्टीपल सोर्स है। मल्टीपल रिसोर्स के मतलब क्या, आपके पास विकिपीडिया है, चैट GPT है, गिग्स फॉर गिग्स है, यूट्यूब से डायरेक्टली गूगल में ब्राउज करके पढ़ सकते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। थ्योरी हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा यहाँ पे भी, क्योंकि कब क्या डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम आएगा उसको कैसे पता। प्रॉब्लम तो आपको फेस करना है, ट्रबल शूटिंग तो आपको करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस किस पे करनी है, प्रैक्टिकल पे। और प्रैक्टिकल किस पे करनी है, फिजिकल डिवाइस पे। प्रैक्टिकल फिजिकल डिवाइस पे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, बता के नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। पर ट्रबल शूटिंग आपको मैनुअली करनी है कि ये प्रॉब्लम आई कैसे, कहाँ से आई है, किसकी प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वही स्टार्ट क्या करेंगे, 20% थ्योरी, जो बेस है, जो बिल्कुल बेसिक है, जो जीरो क्लासेस है, जीरो ही क्लासेस आपकी क्या है, थ्योरी है। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना, अभी किसी को डाउट नहीं है। अब जैसे हमने कल आप लोगों से पूछा था कि CCNA कराता कौन है, तो कौन कराता है, सिस्को। आप लोगों ने बताया सर सिस्को कराता है। मैंने बोला सिस्को कंपनी कहाँ के रहने वाली है, तो आपने बताया US की रहने वाली है। US में इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है। ये स्टार्टअप कब हुई थी, तो 1984 में। कब हुआ था, 1984 में। क्लियर है। चल, मैंने पढ़ने के लिए भी 3 टॉपिक दिया था, पढ़ा था आपने। सिस्को डेटा सेंटर स्टारलिंक, है ना। अभी तक मैं अपने स्टूडेंट को ये बताते हुए आ रहा था कि आने वाले टाइम में ये हमारा स्टारलिंक फ्यूचर है। स्टारलिंक इंडिया में आएगा ही आएगा, लेकिन अब ये हम नहीं बता सकते कि वो हमारा फ्यूचर, अब हम बोल सकते हैं हमारी प्रेजेंट मिलने वाला है, क्योंकि अब तो आ चुका है ना, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, तो अब फ्यूचर नहीं बता सकते, है ना। तो अभी तक मैं क्यों बता रहा था फ्यूचर है, क्योंकि स्टारलिंक 2019 में ही इसकी बेंगलुरु में हेड ऑफिस बन चुकी थी। अब तो कोविड आ गया, कोविड आने की वजह से उसको रोक दिया गया, उसका प्रोजेक्ट को। बीच में उसी टाइम जियो ने अब फाइबर अपग्रेड किया था, 19-20 में ही अपग्रेड किया था जियो ने। तो कुछ लोग कहना है कि इसमें पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हो गया, कि भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा बंदे का, पैसे बहुत फाइबर में खर्च हैं, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट ये विदाउट वायर, विदाउट वायर सेटेलाइट के थ्रू, और जियो फाइबर केबल के थ्रू। तो अब विदाउट वायर का जहाँ पे ऑप्शन है और जहाँ पे वायर की ऑप्शन, ज़्यादा लोग किधर जाएंगे, विदाउट वायर के, है ना। तो उसका प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, लेकिन फिर प्रोजेक्ट वापस आ गया, प्रोजेक्ट वापस फिर से आ गया। और स्टारलिंक का जियो ने कॉपी करने का स्टार्ट किया था, कॉपी किया था, और एयरटेल ने भी किया था। जैसे एयर फाइबर आया था जियो का, पर सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वह सेटेलाइट से नहीं बल्कि किससे था, टावर से था। तो पॉसिबल नहीं है हर जगह लगाना। पर स्टारलिंक का क्या है, डायरेक्टली सेटेलाइट से है, आप कहीं भी रूरल एरिया में चले जाए आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जंगल में चले जाए, पहाड़ों पे चले जाए, हर जगह अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो ये आने वाला, उस टाइम में अपने स्टूडेंट को बताता था कि हमारा फ्यूचर है, आज रोक दिया गया लेकिन कल आएगा जरूर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। लेकिन अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है ना, कि अब आ चुका है। इसीलिए मैंने आपको 3 टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए। ये 3 टॉपिक मैंने इसलिए दिया था पढ़ने के लिए कि आपको पता चले। पहला टॉपिक सिस्को इसलिए दिया था कि आप जो कोर्स कर रहे हो ये सिस्को से रिलेटेड कर रहे हो, आप जो डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे वो सिस्को से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो
कंपनी है क्या, करती क्या क्या है, उसका स्टार्टअप क्या है, इसलिए मैंने पढ़ने के लिए दिया था। हमने कल आपको डेट नहीं बताया था, लेकिन आज आपने खुद ही डेट बता दिया। इससे हमें क्या पता चल गया कि आप जरूर पढ़ के आए, है ना। इससे हमें क्या पता चला कि जो मैंने टॉपिक दिया था आप जरूर पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैंने कल डेट नहीं बताई थी, लेकिन आज आपने खुद ही डेट बता दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दूसरा हमने टॉपिक दिया था डेटा सेंटर। डेटा सेंटर हमने क्यों दिया था, क्योंकि हमारे ये नेटवर्क और इंटरनेट से रिलेटेड चीजें, है ना। क्योंकि डेटा सेंटर होता है क्या है, किसी की सर्विसेज, डेटा ही तो सर्विस है ना। मेरा डेटा, गूगल का डेटा, अमेजोन का डेटा, फ्लिपकार्ट का डेटा, फेसबुक का डेटा, उनका डेटा है, पर यूज कौन करते हैं हम, उनकी सर्विस को हम यूज करते हैं, उसी को तो बोलते हैं मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी जब हमारा गूगल खुल गया तो मेरा इंटरनेट चल रहा है, जब गूगल नहीं खुला तो मेरा इंटरनेट नहीं चला। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसने मुझे सर्विस दे रहा था वहां से यहाँ आने में प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी सर्विस मेरे पास नहीं आ पा रही, इसका मतलब मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा। अब सर्विस देने का काम डेटा किसका, गूगल सर्विस कौन दे रहा है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का काम क्या है, कनेक्टिविटी करना, यही है ना। स्टारलिंक भी क्या है, आईएसपी है, वो क्या दे रही है आपको, कनेक्टिविटी। जियो भी क्या है, एसपी है, वो भी दे रही है कनेक्टिविटी, वो वायर से दे रही है, विदाउट वायर दे रहा है, कनेक्शन ही तो दे रहे हैं ना। पर डेटा किसका, गूगल का, डेटा किसका, अमेजोन का। समझ में आ रहा है। तो हमने इसीलिए आपको दिया था क्या पढ़ने के लिए, डेटा सेंटर, तो आपको पता चले कि डेटा सेंटर होता क्या है, डेटा सेंटर के अंदर क्या लगे होते हैं, डेटा सेंटर काम कैसे करता है, डेटा सेंटर की सिक्योरिटी कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद हमने दिया था स्टारलिंक, तो स्टारलिंक का कॉन्सेप्ट समझे कि काम कैसे करता है ना। हाँ, पढ़ा है आपने, है ना। तो 3 टॉपिक दिया था पढ़ने के लिए, पहला को, दूसरा डेटा सेंटर और तीसरा स्टारलिंक। आप भी एक बार पढ़ ले, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा बात नहीं अभी करेंगे, आगे चलते रहेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें आते रहेंगे, और बीच बीच में मैं आपसे पूछता भी रहूँगा कि आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, तो आप खुद बताएंगे हाँ मैंने पढ़ा था, ये ऐसे हो रहा था। क्लियर है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, सिस्को, ठीक है। सिस्को, सिस्को से जो हम कोर्स कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, सीसीएनए, ठीक है। सीएनए का फुल नेम क्या होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। सिस्को से पहले भी एक कोर्स था जिसका नाम क्या था, सीसीईएनटी, है ना। क्या नाम था उसका, सीसीईएनटी, सिस्को सर्टिफाइड एंट्री टेक्नीशियन, लाइक फंडामेंटल। आज के टाइम में उसको बोलते हैं एन प्लस, यानी नेटवर्क प्लस। नेटवर्क की बेस क्या है, नेटवर्क काम कैसे करता है, नेटवर्क में डिवाइस कौन से लगे होते हैं, नेटवर्क में केबलें कौन सी यूज होती है, लाइक क्या, ये फंडामेंटल की इंफॉर्मेशन है ना। तो आज जो पहले सिस्को का सीसीएनटी था, आज उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्लस, नेटवर्किंग प्लस, ठीक है। अब नेटवर्क पढ़े लिए, प्लस का मतलब उसके आगे और भी एड ऑन करते जाइए, सीसीएन एड ऑन कर ले, सीसीएनपी एड ऑन कर ले, सीसीआई एड ऑन कर ले, है ना। क्लियर है। तो सीसीएनए से पहले कौन सा कोर्स था, सीसीएनटी। अब सीसीएनए के बाद फिर कौन सा कोर्स मॉडिफाई की गई थी, सीसीएनपी। सीसीएनपी के बाद क्या है, सीसीआई। सिस्को क्या कहता है कि अगर आप नेटवर्क में ही अपने करियर को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने करियर को ग्रोथ करना चाहते हैं कोर नेटवर्किंग में, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप सीसीएनए कर लिए तो आपको प्रोफेशनल बनना है तो सीसीएनपी करना पड़ेगा, अगर सिस्को के ये डिवाइस में आपको एक्सपर्ट बनना है तो सीसीआई करना पड़ेगा, ठीक है। सीसीएनपी का फुल नेम होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। सीसीआई का फुल नेम होता है सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेटवर्क एक्सपर्ट। क्लियर है। तो ये किसका है, सिस्को का, स्टेप बाय स्टेप। आप सीसीएनए कर लिए, सीसीएनपी कर ले, सीसीएनपी कर लिए, सीसीआई कर ले, अब बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए। आपको कोई भी सिस्को का राउटर हो, स्विच हो, कोई भी डिवाइसेस हो, आप हर काम कर सकते हैं हर डिवाइस पे, आप बिल्कुल एक्सपर्ट है ना। लेकिन आज के टाइम में मल्टीपल वेंडर आ चुके हैं, मल्टीपल वेंडर है जो डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्विचेज भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, राउटर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फायरवॉल के डिवाइसेस भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मल्टीपल वेंडर आ चुके हैं। लेकिन आज भी पूरे वर्ल्ड में 75-80% जो डिवाइसेस यूज होती है सिस्को की यूज होती है, क्योंकि सिस्को की जो हार्डवेयर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग,
जैसे लोग बोलते हैं ना, काफी सारे फोन है, एप्पल का फोन है, प्लस है, रियलमी है, सैमसंग है ना, और का फोन है, काफी सारे फोन आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग किसका माना जाता है? एप्पल का। फोन में सबसे ज्यादा हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग किसका माना जाता है? एप्पल का। सिक्योर सबसे ज्यादा किसका माना जाता है? एप्पल का, है ना। वैसे ही नेटवर्किंग के अंदर जो डिवाइसेस है, सबसे ज्यादा सिक्योर और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है सिस्को का। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो डिवाइसेस यूज होती है, किसकी यूज होती है? सिस्को का। क्लियर? पहले जो डिवाइसेस की वारंटी 1 ईयर, पर आज की डिवाइसेस की वारंटी 3 ईयर। ठीक है, पहले जो सर्टिफिकेशन होता था 1 ईयर वैलिडिटी, और आज की जो सर्टिफिकेशन होती है 3 ईयर्स वैलिडिटी। क्लियर है इतना? चलो, अब जो सिस्को का डिवाइसेस है, क्योंकि सिस्को डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सिस्को नेटवर्किंग डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, और सर्टिफिकेशन भी कराता है। तो अब सिस्को ने ये कहा कि जो हमने डिवाइसेस मैन्युफैक्चर की है, चाहे राउटर से हो, चाहे स्विचेज हो, सिक्योरिटी डिवाइसेस हो, वो सारे कमांड लाइन, यानी ज्यादातर जो हमारे डिवाइसेस है वो सारे कमांड लाइन है, यानी CLI बेस है। कमांड लाइन इंटरफेस यानी सारे CLI बेस है, GUI तो है ही नहीं। तो इसमें स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा? काफी प्रैक्टिस, क्योंकि GUI हम देखकर जल्दी सीख जाते हैं कि इस पे क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करनी है, इस पे क्लिक करनी है, पर CLI हम प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक वो हैबिट में नहीं आ सकता। हम उसको रट्टा भी नहीं मार सकते, रट्टा मारेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन जब वो हमारे प्रैक्टिस में रहेगा तो अगर हम भूलते भी हैं तो हमें आइडिया आ जाता है, अरे इसके बाद ये लिखा था, है ना। तो सिस्को ने क्या कहा कि अगर कोई CCNA करता है तो उसको क्या चाहिए? काफी प्रैक्टिस। और हर कोई कैपेबल भी नहीं है कि CCNA का स्टूडेंट अपने घर पे राउटर खरीदे, अपने घर पे स्विच लेकर आए, अपने घर पे फायरवॉल लेकर आए, अपने घर पे वायरलेस डिवाइसेस लेकर आए, क्योंकि मेरे डिवाइस इतनी सस्ती तो है नहीं। स्टार्टिंग ही होती है 20-22 हजार से, 25 हजार, 30 लाख, करोड़ों में चली जाती है, 1.5-2 करोड़ में चली जाती है। तो पॉसिबल तो है नहीं स्टूडेंट के लिए कि अपने घर पे वैसे लैब की इन्वेंट बनाया, पावर कंज्यूमिंग अपना चेक करे, जो टेम्परेचर है अपना मेंटेन करके रखे, पॉसिबल नहीं है। तो सिस्को ने क्या किया? एक सिमुलेशन डिजाइन कर दिया, यानी एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दी, है ना। अब उस सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस वो मैन्युफैक्चरिंग करता है उनका डम्मी बना दिया, यानी सिंबल्स आइकॉन बना दिया, और कहा सिस्को ने कि जो आप फिजिकल डिवाइसेस पे वर्क कर रहे हैं वही वर्क आप किस पे कर सकते हैं? हमारे डम्मी एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। सिर्फ आपको पहचान करनी है कि जो डम्मी है, जो सिंबल्स है, वो कौन सा डिवाइस है। तो उसके लिए सिस्को ने सिंबल्स भी बना दिए और आइकॉन्स भी बता दिए कि अगर आपको सिमुलेशन के अंदर यानी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा आइकॉन दिख रहा है तो ये राउटर का है। अब राउटर का काफी सारे मॉडल्स है, काफी सारे सीरीज है, तो हर मॉडल और हर राउटर के नीचे सीरीज भी लिख दिया कि अगर 1800 सीरीज लेना चाहते हैं, 2800 सीरीज लेना चाहते हैं, 2900 सीरीज लेना चाहते हैं, 7300 के सीरीज लेना चाहते हैं, कौन सा यूज करना चाहते हैं, हर राउटर के नीचे मॉडल नंबर लिख दिया, जिसको हम सीरीज बोलते हैं, राउटर का सीरीज। ठीक है, फोन में हम मॉडल नंबर बोलते हैं, और नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या बोलते हैं? राउटर के सिस्को केस में सीरीज बोलते हैं, कौन सी सीरीज की राउटर है, समझ रहे? जिसको हम बोल सकते हैं कौन सी मॉडल की राउटर है। क्लियर है? फिर सिस्को ने क्या बोला कि अगर एप्लीकेशन के अंदर ऐसा आइकॉन दिख रहा है, मतलब ये राउटर वायरलेस वाली है, ये वायरलेस की राउटर है। क्लियर है? फिर सिस्को ने क्या कहा कि अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो सिक्योरिटी का राउटर है, आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अगर ऐसा आइकॉन दिख रहा है तो ये स्विच है, जिसको हम स्विच बोलते हैं, एक्चुअली में उसको वर्क ग्रुप स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप एक लंबा वर्ड दिखता है, वर्क ग्रुप स्विच, इतना बोलना हमें थोड़ा सा काफी भारी सा लगता है, तो हम उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्विच। सही मेरे, लेकिन उसका नाम क्या है? वर्क ग्रुप स्विच। उसको वर्क ग्रुप स्विच क्यों किया गया? क्योंकि स्विच से हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला गया? वर्क, क्योंकि वो ग्रुप पे ही काम करता है। क्लियर? लेकिन उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? स्विच पे। तो इसको बोला कि अगर पैकेट ट्रेसर यानी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ऐसा आइकॉन दिख गया तो आप समझ लेना स्विच है, और इस स्विच से आप मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है?
अगर ऐसा आइकन दिख रहा है तो ये एक्सेस पॉइंट है, जो वाईफाई का सिग्नल से देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बोले अगर ऐसा दिख रहा है तो आईपी फोन है, लैंडलाइन नहीं, कौन सा, आईपी फोन, जो आईपी पे काम करते हो, आईपी पे काम कर रहा हो, तो ये हमारे आई फोन है। तो मेरे अगर किसी डिवाइस के बीच में कनेक्टिविटी हुई है और ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो समझ लिया वायरलेस की रेडियो फ्रिक्वेंसी की सिग्नल्स है, यानी केबल कनेक्टेड है वहां पर। क्लियर है? अगर ऐसा सिग्नल दिख रहा है तो, सिंबल से दिख रहा है तो सीरियल केबल है। अब सीरियल केबल कौन सी है, जो ये ब्लू वाली केबल लगी है इसी को हम सीरियल केबल बोलते हैं। ये जो ब्लू के कलर की केबल लगी है, हाँ, यही कौन सी केबल है, हमारी सीरियल। अब सीरियल में दो तरह की केबल आती थी, एक ओल्ड सीरियल केबल आती थी और एक स्मार्ट सीरियल केबल। तो ये जो केबल है स्मार्ट सीरियल केबल है। ठीक है, अब इसका यूज में नहीं है। ये कब और कैसे अपग्रेड हुआ, पास्ट से लेकर और फ्यूचर तक चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने आप लोगों को बोला है कि बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे, तो पास्ट से लेकर और फ्यूचर तक चलेंगे कि कौन कौन सी यूज हुआ और कैसे कैसे अपग्रेड होकर कहां तक आ गया। क्लियर है? तो अभी ये जो सीरियल देख रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमें केबल दिख गया सीरियल लाइन, तो मैंने दिया कि ये हमारे सीरियल केबल है और ये दो तरीके की आती थी, एक ओल्ड सीरियल और एक स्मार्ट सीरियल। तो ये जो देख रहे हैं ये कौन सी सीरियल है, स्मार्ट सीरियल है। इसकी पहचान क्या है ये आगे भी चल के हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो ये इथरनेट केबल है। कौन सी केबल है, इथरनेट केबल बोलते हैं, लैन केबल बोलते हैं इसको। ठीक है, इंटरनेट केबल भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, इंटरनेट वाली केबल चेक कर लो। एक्चुअली में इसका नाम होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या बोलते हैं इसको, ट्विस्टेड पेयर। केबलिंग का चैप्टर है, पढ़ेंगे हम आगे चल के काफी डिटेल्स में। ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है, अभी हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस बात कर रहे हैं, याद रखना आप लोग, है ना। क्योंकि सिस्को को ये लगा है कि सारे स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज है, यानी पहले कहीं से पढ़ के आए फंडामेंटल फिर सीसीएनए करे। पर हमें पता है कि भाई हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं फ्रेशर आते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है ना, तो हमें बिल्कुल बेस से लेकर जाना पड़ता है, तो बिल्कुल जीरो से लेकर हम आप लोगों को चल रहे हैं, क्या क्या है कैसे सब बताते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, जितना मैं मेहनत करके आप लोगों को बता रहा हूँ उतना ही आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है? जितना मैं बता रहा हूँ मेहनत करके, जितना मैं आउट ऑफ सिलेबस आपकी चीजें बता रहा हूँ उतना ही आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मैं जो है कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है, बिल्कुल न्यू है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, आएगा जरूर, है ना, आएगा जरूर है, ये मुझे पता है कि आएगा ही नहीं, आएगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस अपने आप को थोड़ा सा मेहनत करना है, देखते रहना है। हमारे पास प्लेटफॉर्म अभी बहुत सारे अवेलेबल है, सबके पास फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट डेटा अवेलेबल है, तो हम को ब्राउज कर करके पढ़ते रहना है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर हो जानी है ना। सोशल मीडिया हमारी टाइम को बर्बाद करता है, टाइम उसमें ज़्यादा हमारा चलता है, तो उनसे दूर ही रहना है सोशल मीडिया से, है ना। जो सोशल मीडिया में टाइम देंगे वो अपने टॉपिक पे टाइम देंगे, तो हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलता रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो छोटा सा यहाँ पे सिंबल से रखा गया कि आपको पता चल जाए। लेकिन सिस्को ने जो सिमुलेशन डिजाइन किया, जो ट्रे डिजाइन की, उसका नाम क्या रखा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। क्या नाम रखा, आप आसानी से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपके ग्रुप में भी डाल देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गूगल से डाउनलोड करेंगे, अदर किसी वेबसाइट से, सिस्को की साइट छोड़कर किसी अदर डोमेन से डाउनलोड करेंगे, तो उसके डोमेन में जो लेटेस्ट होगा वो दिखाएगा, समझ रहे, और जो सिस्को के पास लेटेस्ट होगा उसके पास दिखाएगा। ठीक है, लेकिन सिस्को से जब आप डाउनलोड करेंगे तो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए बोलेगा, जैसे आप जीमेल में क्रिएट करते हैं वैसे ही लॉगिन के लिए बोलेगा। ऐसा क्यों करता है कि सिस्को देखना चाहता है कितने लोग सिस्को के तरफ अट्रैक्ट है, यानी सिस्को में है, सिस्को की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। वो सिर्फ एक डेटाबेस मेंटेन करने के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि मेरा बिजनेस है जो डाउन हो रहा है, जो मार्केटिंग है वो डाउन हो रहा है ना। क्योंकि उसके डेटा से पता चल जाएगा जब इतने लोग इधर इन्वॉल्व है तो मेरा मार्केट ठीक ठाक है। यानी जब डाउन होना स्टार्ट हुआ, यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिए, इसका मतलब इसको क्या लगेगा कि अब लग रहा है मेरा मार्केट डाउन हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है ना। फिर वो कुछ और करेगा, है ना। जैसे डाउनफॉल में जा रहा था 2019 के साइड, क्योंकि सबके पास एक सिंगल स्किल्स होती थी। अगर आपने सीसीएनए राउटिंग स्विचिंग कर लिया
तो कंपनी के अंदर अगर वायरलेस वाले की भी रिक्वायरमेंट है तो एक और एम्प्लॉय हायर करेगा, फिर सिक्योरिटी वाले की रिक्वायरमेंट है तो एक और हायर करेगा। तो सिंगल सिंगल स्किल्स हो गया। इसी कोविड में जिनके पास सिंगल स्किल्स था कंपनी बाहर कर दी। बहाना ढूंढ रहे थे कि भाई कैसे बाहर निकाले, क्योंकि कंपनी को पता था कि हमें एक काम करने के लिए एक ही जगह पे बैठने के लिए 4 बंदे को बिठाना पड़ रहा है। इनको राउटिंग स्विचिंग तो ये बोल ले भाई मुझे राउटिंग स्विचिंग आता है, सिक्योरिटी से तो हमें मतलब ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन अगर सिक्योरिटी हमें देखना है तो एक और नया बंदा हायर करो। क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब वहां पे क्या देखा गया कि किसके पास मल्टीपल स्किल्स है, कौन बंदा ऐसा है जो राउटिंग स्विचिंग भी कर सकता है, सिक्योरिटी भी कर सकता है, वायरलेस भी मेरा हैंडल कर सकता है। उनको दिया गया, वर्क फ्रॉम होम दिया गया, कोविड के बाद वापस बुला लिया गया। लेकिन जो पास एक स्किल था उनको बाहर ही कर दिया गया, 1-2 महीने रखा गया, उनको बाहर कर दिया गया। जी अब हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बजट नहीं बन पा रहा है, अब अपना दूसरा देख लो। तो फिर सिस्को ने क्या देखा, ऐसे तो टाइम बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा। तब उसने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया सबको। ठीक है जी, कंपनी को मल्टीपल स्किल्स चाहिए, हम मल्टीपल स्किल्स देंगे, पर देंगे क्या, थ्योरी स्किल्स ना। पता तो है ना कि वायरलेस क्या होता है, पता तो है ना सिक्योरिटी क्या होता है, पता तो है ना राउटिंग क्या होती है, आप सिखाओ बैठ के। इसीलिए कंपनियां क्या देते ट्रेनिंग आपको, क्योंकि कंपनियों को भी पता है कि बंदा फ्रेशर है, इसको थोड़ा ज्यादा पता है। कंपनी इसीलिए 3 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग, 2 महीने की ट्रेनिंग, जो 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देती है वो बॉन्ड साइन करा लेती है कि पता चले कि हमने सिखाया, बंदा भाग गया, है ना। ये 2 महीने 2 साल 2.5 साल का बॉन्ड साइन कर दो जी, रख लेंगे, कोई बात नहीं, सिखा देंगे, हमारे पास टूल्स है, हमारे पास है सीनियर बैठे हुए, आपको सिखाएंगे। और पता चला कि 6 महीने, क्योंकि प्रेशर भी वही ढूंढता है ना कि कोई नहीं 1 साल 6 महीने के एक्सपीरियंस होकर भाग लेंगे। यही होता है सबके मन में, सैलरी ग्रोथ करनी है हमें तो भाई भागनी पड़ेगी ना, एक के एक्सपीरियंस में निकल लेंगे, काम खत्म। तो कंपनी भी क्या करेगी, कोई नहीं हम सिखाएंगे पर बॉन्ड साइन करो। अब जाओगे तो 1,00,000 रुपये पेनल्टी लगा देंगे हम, ब्लैंक चेक देकर जाओ पहले, हम भर लेंगे 2.5 लाख, है ना। तो कंपनी ऐसे करती नहीं है, बस कि जो, हाँ सिक्योरिटी पर्पज के लिए रही है ना, कि बंदा को जब मैं सिखा रहा हूँ तो कुछ तो मेरा काम करके जाए कंपनी के अंदर, है ना। तो ऐसे आप चल रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है अभी। तो पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करने के लिए सिंपल तरीका है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं आप। सिंपल गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे, एक प्लेटफॉर्म है गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी भी प्लेटफॉर्म है, मोजिला फायरफॉक्स भी प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी प्लेटफॉर्म है, एड्ज भी प्लेटफॉर्म है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके हम क्या ये कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। अब हमने यहाँ पर टाइप कर दिया www.filehorse.com, सिर्फ इतने लिख दिया www.filehorse.com, एंटर की प्रेस करनी है। फाइल हॉर्स का डोमेन ओपन हो जाएगा, यानी उसका पेज ओपन हो जाएगा। सर्च में जाकर टाइप करनी है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सर्च पे क्लिक कर देनी है, अगेन सर्च पे क्लिक करना है, कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर का इसके पास 2 वर्जन अवेलेबल है। सिस्को पैकेट ट्रेसर है, ये फ्रीवेयर है, बिल्कुल फ्री है और लाइट वेट एप्लीकेशन है। इसके लिए हेवी कॉन्फ़िगरेशन की भी ज़रूरत नहीं है। आपके लैपटॉप में 2 GB रैम है चल जाएगा, 4 GB रैम है चलेगा, कोर 2 प्रोसेसर है चल जाएगा, i3 प्रोसेसर है चल जाएगा, 32 बिट पे चल जाएगा, 64 बिट पे चल जाएगा, बिल्कुल लाइट वेट एप्लीकेशन है। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर प्री कॉन्फ़िगर्ड है, हर एक चीज़ पहले से कॉन्फ़िगर करके दे दिया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ कमांड की प्रैक्टिस करें। आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा, केबल लगाएंगे एक्सेप्टेड है चल जाएगा सब कुछ। जो फिजिकल में एरर आएंगे इसमें एरर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप कमांड सही चला रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमांड अगर गलत चला रहे हैं तो एरर देगा, लेकिन फिजिकली कनेक्टिविटी का एरर नहीं देगा। क्लियर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्री कॉन्फ़िगर्ड है, आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल फ्रीवेयर है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के टाइम में जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं उनके प्रोसेसर 64 बिट है, तो आप 64 बिट वाले डाउनलोड करें। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, 3 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा।
क्लोज कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सिस्को पैकेट ट्रेसर, उसका रिव्यू दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और वर्जन दिया हुआ है। जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, लेटेस्ट वर्जन सेलेक्टेड, जो इसके डोमेन में है, जो इसके सर्वर में है, उसका लेटेस्ट वर्जन है। सिस्को का लेटेस्ट वर्जन 8 पॉइंट कुछ चला गया, 8.0.2 चला गया, ठीक है, या 2.2 चला गया। लेकिन इसके सर्वर में है सिस्को पैकेट ट्रेसर 7.3 है, ठीक है। अब बोल रहा है मेरे पास ये लेटेस्ट ओल्ड वर्जन चाहिए, तो इस पर क्लिक करके ओल्ड वर्जन सेलेक्ट कर लिया और डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट है, लेटेस्ट। फ्री डाउनलोड क्लिक करेंगे, नीचे नो थैंक्स आई विल कंटिन्यू डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने एड ब्लॉकर रखा है तो कोई एड क्लोज करने की जरूरत नहीं है, 3 क्लिक में डाउनलोड। अगर एड नहीं है तो फिर एड को आपको क्लोज करनी है, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करनी है। क्लियर है, सही में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? जैसे ही डाउनलोड होगा आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चला जाएगा, यानी पीसी के अंदर आएंगे। कर सकते हैं, मैंने अभी क्या बोला, इसके सर्वर में है, सिस्को पे लॉगिन आईडी करके डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे लेटेस्ट मिल जाएगा आपको। और इस पे भी वही कमांड चलेगा जो उस पे चलेगा, कोई फर्क नहीं है, समझ में? अब जैसे आपको मैं लेटेस्ट ही शेयर करूंगा आपके ग्रुप में, इसके ग्रुप में जो लेटेस्ट वाली है वही शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब सिस्को पे सिर्फ लेटेस्ट मिलेगा, ओल्ड तो मिलेगा नहीं। तो ओल्ड किसी की रिक्वायरमेंट है तो फिर यहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होकर ऐसा मिलेगा आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर, ये लेटेस्ट वाली है। देखिए हमने कब डाउनलोड किया है, 15 तारीख को 2025 शाम को डाउनलोड किया हुआ है ना। तो ये लेटेस्ट वाली है, क्लियर है। तो ये आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ऐसे आपके पास गया, डबल क्लिक करेंगे, यस आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिफॉल्ट रहने देंगे, सब कुछ फिनिश कर देंगे। जैसे ये इंस्टॉल होगा आपके स्क्रीन पे सिस्को पैकेट ट्रेसर का एक लोगो आ जाएगा, क्लियर है। अगर आपके लैपटॉप में इंटरनेट चल रहा है, अगर आप इसको डबल क्लिक करके स्टार्ट करेंगे तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रेडेंशियल पूछा जाएगा कि आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दें, ठीक है। अगर आपने लॉगिन पासवर्ड बना रखा है, लॉगिन आईडी बना रखा है तो फिल कर दे। अगर नहीं बना रखा है, मुझसे तो पूछा नहीं, क्योंकि जब मैंने लॉगिन किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कीप मंथ, यानी अब 3 महीने के बाद ही पासवर्ड मुझसे पूछेगा, इससे पहले नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम अपना नेट बंद कर दें। जब ये ओपन हो गया फिर नेट चालू कर लो, अब से कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? नहीं, इतना समझ आ गया कैसे ओपन करनी है। आप इसको, आपने जैसे इसको ओपन किया आपके पास पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर हो गया। यहाँ पे कुछ मेनूज है, कुछ सेटिंग है, जो आपको सेटिंग से आगे जब इस पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइस है, इसके बगल में एंड डिवाइसेस है, लिखा हुआ है एंड डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस क्या क्या होता है? तो आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका प्रिंटर, आपका स्मार्टफोन, आपका स्मार्ट टीवी, ये सारे के सारे क्या है आपके एंड डिवाइसेस है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, होस्ट डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अगर आप होस्ट डिवाइसेस बोल रहे हैं तो उसमें भी आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, राउटर, स्विच है, यानी एंड डिवाइसेस और नेटवर्किंग डिवाइसेस दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट डिवाइसेस। अगर आपने नेटवर्किंग डिवाइसेस बोला तो उसमें राउटर, स्विचेज, फायर वाला हब, ठीक है, वायरलेस, ये सारी चीजें आएंगे। अगर आपने एंड डिवाइसेस बोला तो पीसी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सर्वर, आईपी फोन, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, ये सारी चीजें आ जाएंगे, क्लियर है। दोनों को मिक्स करके बोलना चाहते हैं तो क्या बोल दे, होस्ट डिवाइस, क्लियर है। जो पीसी, लैपटॉप, जो एंड डिवाइसेस है वो नोड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, नोड। हम ये सारे वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग नाम देते हैं, तो कहीं कंफ्यूजन ना हो कि ये बोल क्या दिए, है ना। कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बोल क्या रहे, समझ में आ रहा है?
किसी किसी कंपनी में क्या बोलते हैं, नोट्स चेक कर लो कनेक्टेड है कि नहीं, यानी वो डिवाइस चेक कर लो उससे कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जिसमें कीबोर्ड भी लगा है, माउस भी लगा है, प्रिंटर भी लगा है, हमारा पेरिफेरल डिवाइस है। तो किस में लगा है, कंप्यूटर में। तो इन्हीं चीजों को बोल रहे हैं, क्लियर है। तो ये वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, एंड डिवाइसेस। अगर आपने होस्ट बोला मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस दोनों मिक्स हो गए। अगर अलग अलग बोलना चाहते हैं तो नेटवर्किंग डिवाइसेस अलग हो गए और एंड डिवाइसेस अलग हो गए, क्लियर है। तो अभी हमने क्लिक किया नेटवर्किंग डिवाइसेस पे, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे राउटर दिखा रहा है, स्विचेस दिखा रहा है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। CCNA वाला कहाँ से बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ, आप किसी ने नंबर दिया है मेरा आपको, किसी ने रेफरेंस दिया है, किसने दिया है। अच्छा, रफ्तार, ठीक है। तो कब से करना चाहते हैं आप, वीक में या वीकेंड में, डेली करना चाहते हैं या हफ्ते में 2 दिन। तो आज से एक बैच स्टार्ट हुई है, इसमें कल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल आ जाए और आके एडमिशन लेके कल से ज्वाइन कर ले इसमें। अभी बिल्कुल नई बैच आज से स्टार्ट हुई है, इंट्रोडक्शन चल रही है अभी। 12 से 2 टाइमिंग होगा। नोएडा सेक्टर 2 है, नियर बाई मेट्रो 15 है और नेरिलेक होटल के पास है। आप आएंगे तो मैं लोकेशन शेयर करा दूंगा, ठीक है, उस लोकेशन से आ जाएंगे। ठीक है, हाँ अभी करा देता हूँ मैं, अभी बात करके, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो आगे बढ़े, क्लियर है। एक्चुअली इनके पास जितने पोर्टल से एडमिशन आते हैं उतने ही एडमिशन मेरे रेफरेंस से आते हैं स्टूडेंट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट काफ़ी सारे कंपनियों में अपना काम कर रहे हैं। तो कोई पूछता है आपने कहाँ से किया, तो सीधा बैठे वहाँ चले जाओ। क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे कम फीस ली जाती है यहाँ पे और सबसे ज़्यादा पढ़ाई जाती है यहाँ पे। सबसे कम फीस यहाँ पे ली जाती है और सबसे ज़्यादा टॉपिक यहाँ पे कवर कराया जाता है। और मेरी मर्जी है कि मैं कराता हूँ, है ना। इनकी मर्जी होगी तो कम ही होगा, जितना सब कराते हैं उतना ही पढ़ाना है। लेकिन मेरी मर्जी है कि मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ाता हूँ चीज़ें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है पढ़ने के लिए, अपना टाइम दे रहा है 2 घंटे, पैसे दे रहा है, तो कुछ एडवांस भी तो पढ़ के जाए, कुछ ज़्यादा पढ़ के जाए। जब ज़्यादा पढ़ के जाएगा तभी तो स्टूडेंट बोलेगा अरे वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें भी पढ़ के आया था। जैसे अभी इसको किसने रेफरेंस दिया था बंदे को, बोला सर मैं कल ही से कर लूँगा, आप बता दो बस, लोकेशन भेज दो आप मुझे। तो किसी ने तो इसको बोला है ना कि आप वहीं पे चले जाओ, कि मैंने ये चीज़ पढ़ा, मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे दिल्ली आंसर में सबसे कम फीस यहीं पे है और आपके टॉपिक से भी ज़्यादा पढ़ने में मिलता है। इनके मैं अपने हिसाब से टॉपिक ज़्यादा पढ़ाता हूँ, पर इनके हिसाब से टॉपिक कम है। जो सिस्को में वही है, लेकिन मैं सिस्को से भी ज़्यादा पढ़ाता हूँ। जो हटा दिया उसको भी मैं पढ़ाता हूँ कि आपको पता चले, ठीक है। चलिए, तो हम आगे अभी इस पे बढ़ते हैं, पैकेट ट्रेसर पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्विच। जैसे मैंने राउटर पे क्लिक किया, नेटवर्किंग डिवाइसेस है, राउटर पे क्लिक किया, राउटर का मॉडल नंबर दिख गया आपको, ये सारे मॉडल नंबर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मॉडल नंबर दिया हुआ है 1841, यानी 1841 सीरीज की राउटर है। आपके सामने रखा हुआ है 1841 सीरीज की राउटर, ठीक है। ये कौन सी सीरीज की है, 1841 सीरीज की है, देख रहे हैं। अगर इस राउटर पे काम कर रहे हैं फिजिकली, यही कमांड आप यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो ये राउटर ले ले। जो उस पे काम करेंगे, जो उस पे प्रोसेस होगा, वही प्रोसेस इस पे भी हो जाएगा, वही कमांड इस पे भी चल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ,
अब जैसे मान के चले मैंने इसके एक्सेस ले लिया, इस पे सारे कमांडे चला के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पैकेट ट्रेसर के अंदर इसी सीरीज के राउटर पे मैं यहाँ पे वही कमांडे चला लूँ, समझ में। अब हमारे कंपनी में यही सीरीज का राउटर है, मैं इसी पे काम कर रहा हूँ, है ना। पर मैं चाहता हूँ कि इसी राउटर पे मैं पैकेट ट्रेसर पे जाकर प्रैक्टिस कर लूँ और ज़्यादा हैबिट हो जाए हमारा। तो आप ये राउटर लेकर क्या कर सकते हो, वही काम कर सकते हैं। अब इसको बोलते हैं वर्क एरिया। क्या बोलते हैं इसको, वर्क एरिया। आपको वर्क एरिया में ले जाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेनी है। राउटर आ गया, लिख क्या रहा है ना 1841 सीरीज, जूम कर देता हूँ, आ गया। इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फिजिकल व्यू सेम दिख रहा होगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखें फिजिकल सेम दिख रहा है ना इसका। यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, ब्लैंक है यहाँ पे लगा सकते हैं अलग से। ये कौन सी राउटर होती है ये आगे चल के जानेंगे, ये क्यों ऐसा दिया गया, लेकिन सब कुछ सेम दिख रहा है ना। एक पावर कोड दिख रहा है यहाँ पे भी दिख रहा है, देख पा रहे हैं। उसके बगल में एक बटन दिख रहा है, उसके बगल में एक स्लॉट लगा हुआ है जिसमें यहाँ पे कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। उसके बगल में 4 पोर्ट ऐसे RJ45 के दिख रहे हैं, तो दिख रहे हैं वहाँ पे भी। फिर उसके बगल में एक USB पोर्ट दिख रहा है वहाँ पे भी। फिर यहाँ पे भी एक फ्लैश कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो लगा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके नीचे एक फ्लैश कार्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी लगा हुआ है। सेम है ना, फिजिकल बिल बिल्कुल सेम दिख रहा है। यानी उसी का डमी ये है, जो यहाँ पे काम करेंगे वही यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलिए रे, इनके डिटेल्स में और जाएंगे, अभी बिल्कुल बेसिक चीजें हम देख रहे हैं, है ना। अभी समझ रहे हैं उस चीज को। What is this card? NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। RJ45. हाँ, RJ45 सीरियल, SAFE, काफी सारे पोर्ट है। तो अभी हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आगे जानेंगे। NIC का टॉपिक है, NIC भी है, NIC भी पढ़ेंगे। क्लियर है इतना? भी कोई डाउट किसी को? अभी इतना कोई नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन पता चल गया कि ये किसके लिए है, ठीक है। एंड डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे, राउटर, पीसी, लैपटॉप वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे, पीसी और डेस्कटॉप सर्वर वगैरह मिल जाएंगे। ये केबल है, कनेक्शन तो होगा ना कोई डिवाइस से, तो ये केबल है। केबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक का। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी डिवाइस में कौन सी केबल लगेगी, तो इस पे क्लिक करते ही ये बता देगा कि इस डिवाइस से इस डिवाइस में ये केबल लगेगी। अगर आपको पता है तो मैनुअल केबल दिया गया है यहाँ पे, अब मैनुअली लगा सकते हैं। सारी केबल दिख रही है ना, सीरियल दिख रही है यहाँ पे भी, ऐसा ही सिंबल था ना सीरियल का, ठीक है। और देखे ऐसा ही तो था लाइन इथरनेट का, है ना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इतना भी कोई डाउट कुछ भी नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिस्को ने आपको सिमुलेशन दे दिया कि आप आसानी से बैठकर, चाहे घर पे हो चाहे ट्रेवल कर रहे हो, आप प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये कमांड है, ग्राफिक्स नहीं है। जैसे आप लोगों ने डॉस यूज किया है, CMD, कमांड प्रॉम्प्ट, CLI जिसमें होता है कमांड लिखते हैं, है ना, यूज किया है ना ये वाला आप लोगों ने, तो यूज किया है। डॉस बेस आता था ना PC, है ना, जिसका नाम CMD कर दिया गया, यही है ना, कमांड प्रॉम्प्ट। तो पहले हमारा जब विंडोज स्टार्ट होता था तो यही खुलता था और कुछ दिखता ही नहीं था, इसको बोलते डॉस बेस। अगर आपको फोल्डर बनानी होती तो क्या करते थे, आइडिया है थोड़ा बहुत? अच्छा, डॉस में फाइल और फोल्डर किस नाम से जानते थे? डायरेक्टरी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो फाइल और फोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते थे, फोल्डर को डायरेक्टरी और फाइल को सब डायरेक्टरी। पर आज हम ग्राफिक्स में देखते हैं ये फोल्डर है और ये फाइल है। और डॉस में क्या बोलते थे, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, सब डायरेक्टरी मतलब फाइल। समझ में आ रहा है? इसके अंदर भी फोल्डर और फाइल क्रिएट करते थे। कैसे क्रिएट करते थे? MD/CD से। कैसे? MD का मतलब मैक डायरेक्टरी, CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी। समझ में आ रहा है? अगर डायरेक्टरी देखना होता तो क्या लिखते थे, DIR। क्या लिखते थे? सो डायरेक्टरी दिखा देता था। जैसे मैंने यहाँ पर कमांड चलाया DIR, अब लो हमारा दिखा दिया पीसी के अंदर कितनी फाइल और कितनी फोल्डर है। जहाँ जहाँ DIR लिखा है ये सारा का सारा फोल्डर है ना। डॉक्यूमेंट का फोल्डर, डाउनलोड का, कहाँ पे फोल्डर है बता रहा है। डायरेक्टरी कहाँ पे है? ये OPC के अंदर, यूजर एनी डे के अंदर है। तो आपका एक पैकेट ट्रेसर का भी है
फिर उसके बाद VS कोड का है, फिर सिस्को पैकेट ट्रेसर का भी बना हुआ है, फिर यहाँ पे कंटेक्ट का भी है, डाउनलोड, फेवरेट, GNS3, लिंक, म्यूजिक, वन ड्राइव, ये सारे। तो यही सारे कहाँ पे दिख रहे हैं आपको, देखें यही है ना, ये सारे दिख रहे हैं। यहाँ से सी में था ना, सी में क्या बता था, यूजर, यूजर में एनीडे, एनीडे में यही फोल्डर दिख रहा है ना वहाँ पे। अरे 20 इसको पैकेट ट्रेसर का दिख रहा था ना, डाउनलोड पैकेट, तो देखिए यहाँ पे भी वही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं सर। VS कोड, VS कोड, पैकेट ट्रेसर के 2 वर्जन, पैकेट ट्रेसर के 2 वर्जन दिख रहे हैं। पैकेट ट्रेसर एक नीचे है तो पैकेट ट्रेसर है, उसके बाद कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, डाउनलोड, फेवरेट, फेवरेट, GNS, GNS, लिंक, म्यूजिक, सेम है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोल्डर, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, पर ये यहाँ पे देख कैसे पा रहे हैं, कमांड के थ्रू, पर यहाँ क्लिक करके, दोनों में फर्क है ना। इसी को क्या बोलते हैं, CLI, और क्या बोलते हैं, GUI। इसको क्या बोलते हैं, GUI, और इसको क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेरे दोनों समझ में आ गया। ये बिल्कुल बेसिक चीज है ना, ये आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है ना, ज्यादा फोकस मत करो। ये नेटवर्किंग का विषय ना, ये बीटेक का थर्ड ईयर में है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। हाँ, बीटेक में एक्चुअली आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से करते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का चैप्टर है, और सिर्फ इसी से भी एक CS ब्रांच में भी है। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्किंग का पढ़े हैं। हाँ, और ये सिस्को पे पूरा वर्क बीटेक है, बट बहुत कम प्रैक्टिकल हुआ है। कोई नहीं, पर बीटेक कॉलेज है, उतना नहीं बताया जाता है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर ज़्यादा बताया जाएगा, है ना। क्लियर है इतना भी, कोई डाउट किसी को नहीं, आगे बढ़े। अब बात करते हैं नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, एक्चुअली ये नेटवर्क दिखाने से पहले मैं पूछता था सारे स्टूडेंट से, लेकिन आप 2 लोगों क्या पूछे, ये भी फ्रेशर, आप भी फ्रेशर, है ना, तो पूछो क्या, है ना। बाकी ऑनलाइन अभी आए नहीं आए हैं, तो अभी अभी नहीं है वो, है ना, आते तो उनसे भी पूछते थे नेटवर्क है क्या। एक्चुअली नेटवर्क, नेटवर्किंग और इंटरनेट ये कॉमन वर्ड हो चुका है आज के टाइम में। जब हमारे पास कीपैड फोन था तो इंटरनेट क्या है ये पता नहीं होता था, है ना। नेटवर्क पता हो गया था कि नेटवर्क नहीं है ना। इंटरनेट क्या है ये पता नहीं था, नेटवर्किंग क्या है ये पता नहीं था। जब हमारे पास स्मार्टफोन आ गया तो हमें इंटरनेट का पता चल गया कि इंटरनेट भी कुछ होता है, नेटवर्किंग भी कुछ होता है ना। तो ये 3 कॉमन वर्ड है, आप दोनों लोगों से कोई भी बता सकता है ये 3 वर्ड क्या है, इनका मतलब क्या है, ये होता क्या है। नेटवर्क में, कुछ भी जो आपके माइंड में आप बता दे सकते हो। नेटवर्क तो होता है सारे डिवाइस को इकट्ठा कर दिया, एंड नेटवर्किंग passing the डेटा, data through these devices is called networking. और फिर इंटरनेट, internet is browsing through in the global part. I think global. बताओ जी आप। तो डेटा सेंटर नहीं, डेटा सेंटर नहीं कह सकते, और कुछ भी आ रहा हो, मैंने कल ही बोला था देखो, बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं रखने का, बिल्कुल भी अंदर से फीलिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करके बोलो आप। हाँ बोलिए। हाँ, जो मन में आ रहा है बोलो, मैंने क्या बोला, बोलते रहोगे तभी तो मैं समझूंगा कि आपको क्या क्या पता हो पा रहा है, आपको कितना पता है, क्या नहीं पता, आपके मन में कितने कंफ्यूजन क्वेश्चन है, तभी हमें पता चलेंगे। तो मैंने इसीलिए कल ही भी बोला था बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं करने का, कॉन्फिडेंस लो बिल्कुल भी नहीं करना है, जो मन में आ रहा है आप बोलते रहो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लगो मैं सही बोल रहा हूँ बस। हाँ बोलो, आपके ही वर्ड को मैच करके एक सेंटेंस क्रिएट कर देंगे, और बोलो जितना आप बोलोगे सारा सेंटेंस बना देंगे, और बोलो। और कुछ नहीं आ रहा है, चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। आप किसी से बात कर रहे हो,
और बात करते करते उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप क्या बोलते हैं? आपके मन में क्या थिंकिंग आती है? नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इश्यू है। अगर नेटवर्क इश्यू आता है तो तुरंत कहाँ पे कॉल करते हो? उस वेंडर की सर्विस सेंटर पे क्या बोलते हो कॉल करके? नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क वीक है, तो वो आपको क्या आंसर करते हैं? कुछ आंसर तो करेंगे ना, क्या बोलते हैं? वो साले पूछते हैं कि आप किस एरिया में है ना, लोकेशन कहाँ पे है, वहाँ पे काम चल रहा है, हमारे टावर्स लग रहे हैं, वहाँ पे हमारे सर्वर्स लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे इंजीनियर विजिट करके चेक करेंगे, यही आंसर आते हैं उनके पास से, है ना। इसका मतलब क्या है? कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है आपके फ़ोन से और उनकी टावर से। उनका कहने का मतलब तो यही है ना, यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप जिस एरिया में है वहां से और मेरा टावर का डिस्टेंस काफ़ी है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है ना, यही बोलते हैं। पर एक्चुअली में वो नेटवर्क में और इस नेटवर्क थोड़ा सा फर्क है ना। अब ये नेटवर्क क्या है, जो नेटवर्किंग का नेटवर्क है वो क्या है ना, नेटवर्क है क्या? तो यहाँ पे एक 2 लाइन का हमने वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स का मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर, प्रिंटर्स काफ़ी सारे प्रिंटर्स, राउटर्स काफ़ी सारे राउटर्स, स्विचेज काफ़ी सारे राउटर, एंड एबल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर ओवर द सम ट्रांसमिशन मीडिया इज कॉल्ड अ नेटवर्क। इसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क। अब ऐसा नहीं है कि सर्वर नहीं है, पीसी ही खाली कनेक्टेड है, स्विचेज नहीं है, राउटर ही कनेक्टेड है, तो भी नेटवर्क है। चाहे वो पीसी ही सारी की सारी कनेक्टेड हो, या राउटर ही सारी की सारी कनेक्टेड हो, या स्विचेज ही सारी की सारी कनेक्टेड हो, तो भी क्या है? नेटवर्क ही है। चाहे सारे मिक्स हो तो भी क्या है? वो नेटवर्क ही है। नॉन टेक्निकल एक एग्जांपल देते हैं, फिर टेक्निकल में आएंगे, है ना। जैसे आज से पहले ना मैं आपको जानता था, ना मैं इनको जानता था, ना ये मुझे जानते थे, ना ये आपको जानते थे, है ना। क्लियर है? आप आए इस क्लास में, बैठ गए, मैं भी आया इस क्लास में बैठ गया, इसी को क्या बोलते हैं? एक नेटवर्क। और किसका नेटवर्क बना? तो सीसीएनए का नेटवर्क बन गया। किसका नेटवर्क बन गया? सीसीएनए क्लास। एरिया डिसाइड हो गया, ये फिक्स एरिया, ये क्लास सीसीएनए का ही है, ये किसका नेटवर्क बन गया? एक सीसीएनए का। क्लियर है? चुपचाप मैं भी बैठा हूँ, चुपचाप आप भी बैठे, कनेक्टेड तो है ना, बातें नहीं हो रही है, कनेक्टेड है। लेकिन हमें और आपको किसने मिलाया? एप्ट्रॉन। एप्ट्रॉन ही क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यही क्या दे रहा है? सर्विस, यानी यही हमारी क्या है? इंटरनेट। हाँ, आईएसपी। समझ में आ रहा है? देखो बिल्कुल नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा है ना। जब आप बैठ गए, हम दोनों लोगों को कनेक्ट कर दिया, जब हम एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर दिए, इसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अभी हमारी क्या चल रही है? नेटवर्किंग हो गई, डेटा शेयरिंग स्टार्ट होना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। अब टेक्निकल में आते हैं, है ना, जहाँ पे एक ही जगह पे, एक लिमिटेड जगह पे, लिमिटेड, जैसे ये लिमिटेड है ना, सीसीएनए क्लासेस, उस क्लास में जाओगे जावा हो जाएगा। तो ये सीसीएनए क्लास लिमिटेड है, लिमिटेड जगह पे जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। समझ में? जब मल्टीपल नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरनेट। जब हम कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी देता कौन है? आईएसपी, जैसे एप्ट्रॉन है। तो एप्ट्रॉन ने हमें जोड़ा, ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट होंगे जो आपस में बच्चों को जोड़ रहे होंगे, काफी सारे इंस्टीट्यूट होंगे ना। जियो है, वो अपना कनेक्टिविटी देगा, एयरटेल है अपना देगा। समझ में आ रहा है? तो आईएसपी का मतलब ही क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट की सर्विस किससे दे रहा है? कनेक्टिविटी से। पर हम यूज क्या कर रहे हैं? डेटा। किसका यूज कर रहे हैं? किसी न किसी एक वेंडर का। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? तो नेटवर्क क्या है? समझ में आया? नेटवर्क क्या बता रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर, प्रिंटर, राउटर, स्विचेज हटा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कलेक्शन ऑफ होस्ट। कलेक्शन ऑफ होस्ट सारी आ गए ना, राउटर भी आ गया, प्रिंटर भी आ गया, पीसी भी आ गया।
collection of hosts and are able to communicate with each other over the some transmission media is called a network. अगर अलग अलग करके बताना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं कि नेटवर्किंग अलग करना चाहते हैं, एंड डिवाइसेस अलग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ end devices and networking devices and are able to communicate with each other over the some transmission media is called a network. अगर आप नेटवर्किंग डिवाइसेस और एंड डिवाइसेस को मिक्स ही नहीं करना चाहते, अलग अलग ही नहीं करना चाहते, दोनों को मिक्स करके बताना चाहते हैं तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, राउटर्स, स्विचेज, routers and are able to communicate with each other over the some transmission media is called a network. क्लियर है? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नेटवर्क। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेटवर्क हेडिंग डाल के ये जो 2 लाइन है लिख ले। जूम कर दूं थोड़ा, अगर थोड़ा दिखेगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं जूम कर दूंगा। हो गया? क्लियर है? अभी चलिए बढ़े, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या बता रहे हैं यहाँ पे? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में बेसिकली 2 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सिर्फ 2 ही टाइप्स के नेटवर्क बता रहे हैं। लेकिन अगर आप ब्राउजिंग करेंगे, पीपीटी पढ़ेंगे या पुरानी बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे आपको क्या दिखेंगे? नेटवर्क के टाइप्स दिखे। अब कौन कौन से नेटवर्क के टाइप्स दिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले कुछ समझ भी लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो बेसिकली कितने टाइप्स की होती हैं? लिखा हुआ है यहाँ पे 2 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। बेसिकली कितने टाइप्स की नेटवर्क है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी है? लिखने के लिए देंगे अभी टाइम, अभी सिर्फ समझना है। हम तो ज़बरदस्ती लिखवाते हैं सबसे। यहाँ भी लिखो, घर पे भी जाके आप फेयर बनाओ, लेकिन लिखो आप जरूर, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि एक बार जब हम लिखेंगे तो हाँ याद हो जाती है हमें, जब हम दोबारा फिर पेज को पलटते हैं तो फिर से एक बार हमें हिट कर जाता है माइंड में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लिखवाते हैं ज़बरदस्ती। अगर कोई मना भी कर, सर फोटो खींच लेते, फोटो फ़ोन में रह जाएगा, तुम हमारे सामने लिख लो, फिर घर पे जाकर जितनी कॉपी पर खींचना होगा खींच लेना, लेकिन अभी हमारे सामने लिख लो। क्लियर है? तो क्या बता रहे हैं? बेसिकली 2 ही टाइप्स की नेटवर्क होती है। कौन कौन सी? लैन और वैन। लैन का फुल नेम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल नेम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स and our network communication devices within a limited geographical area such as an office and building। क्या बता? लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, यानी लिमिट है ना उसकी, जहाँ एरिया की लिमिट इतना में ही कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो जहाँ पे लिमिट है और वहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड है और क्या बन रहा हो वहाँ पे ग्रुप, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैन। अब ग्रुप का मतलब क्या हुआ? सिंगल है तो ग्रुप हो सकता है क्या? अगर 2 हो गया तो ग्रुप हो गया ना। सिंगल है तो ग्रुप नहीं है, लेकिन 2 हुआ तो 10 है तो, यानी 1 से ज्यादा होते ही ग्रुप बन गया। चाहे 1 से 2 हो, 3 हो, 4 हो, ग्रुप है। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या बोला है कि अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि 1 है या 4 है। अगर कंप्यूटर एक जगह पे ज्यादा है यानी उनकी एक ग्रुप है,
और क्या बोला है, एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। अगर एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर है और कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी वो लोकल एरिया नेटवर्क है। वही क्या है, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसे कि आपकी ऑफिस में कंप्यूटर कनेक्टेड है, जैसे आपकी बिल्डिंग में कंप्यूटर कनेक्टेड है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी नहीं है ना? वैन क्या बता रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरकनेक्ट लैंस, लैन की नहीं लैंस, एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जियोग्राफिकल प्लेस, यानी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं हो। रिस्ट्रिक्टेड एरिया को छोड़ के जितने भी पूरे वर्ल्ड में लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है वो सारे के सारे वैन है। अब रिस्ट्रिक्टेड है क्या, तो आगे अभी बात करेंगे। इतना भी समझ में आ गया, क्लियर है कि वैन क्या है, लैन क्या है। लेकिन अगर आप ब्राउजिंग करेंगे तो मैंने क्या बोला कि काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे क्या देखने को मिलेगा, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरे नंबर पे देखने को मिलेगा कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। तीसरे पे देखने को मिलेगा सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। चौथे पे देखने को मिलेगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। पांचवे पे देखने को मिलेगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। 6 नंबर पे देखने को मिलेगा वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यानी इतना आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही है। या वहां पे लिखा है गलत है या मैं गलत हूँ, 2 ही हो सकता है ना? ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ को 2 ही है। कैसे 2 है? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क ही क्या बोल रहा है कि जैसे ग्रुप बनाओ लोकल एरिया नेटवर्क है, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर ग्रुप बना ही लोकल एरिया नेटवर्क है ना? पैन भी क्या बोल रहा है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब क्या कि एक से जब 2 लोग कनेक्टेड हो गए तो हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। 1 से 2 से 3 हो गया वो पर्सनल नहीं है। 1 से 2 से 3 हो गया वो पर्सनल नहीं है। जैसे कभी होता है ना फ्रेंड सर्कल में कोई बात होता है तो हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या कि ये मेरा पर्सनल बात है, किसी और को पता नहीं चाहिए। यानी हमारी और आपके बीच की बात है, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर बीच में आ गया तो पर्सनल काहे करा, है ना? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कैसे बनता है, कब बनता था, किसी को पता है? एग्जांपल है आप लोगों के पास पर्सनल एरिया नेटवर्क? कोई भी? जैसे हमारे घर में राउटर जो छोटे छोटे जो मॉडर्न कहते हैं। अच्छा, जो घर में राउटर लगे हुए हैं, है ना? तो घर में राउटर लगे तो वाईफाई भी होगा। तो वाईफाई से कितने लोग कनेक्ट हो गए? 1-2 ही होंगे। 1, 3 नहीं हो सकते? तो 3 हो गए तो पर्सनल कहाँ रहा? पर्सनल नहीं रहा ना। वाईफाई में 15-20 यूजर की एक कनेक्टिविटी होती है। कोई एक एग्जांपल? सब लोगों ने यूज किया, मैं ये भी कह रहा हूँ। ये नहीं होता जैसे हम डेटा यूज करते हैं उसमें पर्सनल में आ जाए। मोबाइल नहीं, कैसे मोबाइल से? कैसे? जैसे वी गो आउटसाइड ऑफ दिस बिल्डिंग तो हमारे पास डेटा ही होता है ना, वाईफाई तो हम यूज करते नहीं है। पर उसी नेटवर्क से तो काफी लोग कनेक्टेड है ना। वो पर्सनली हम कनेक्ट हो रहे हैं। डेटा ट्रांसफर हो रही है पर्सनली ना। हाँ। पर कनेक्टेड कैसे है? लोकल एरिया नेटवर्क में मल्टीपल लोग हैं ना। उसी टावर से आप भी कनेक्टेड है, उसी टावर से होगी दूसरा भी कनेक्टेड है। डेटा पर्सनल शेयर हो रही है, पर्सनल शेयर हो रही है ना। लोकल एरिया नेटवर्क में मैं सिर्फ आपको भेजूंगा तो आप ही हो जाएगा, पर कनेक्टेड तो काफी लोग हैं ना वहां पे। और कनेक्शन की क्या बात हो रही है कि सिर्फ हम ही 2 कनेक्टेड है आपस में, और मेरी बात आप जान रहे हो, बाकी कोई नहीं जान रहा है। वो भी नहीं, पर यूज क्यों आप, ये भी मैं बोल रहा हूँ। फोन में? हाँ, फोन में भी यूज है, लैपटॉप से भी लोग यूज करते हैं। चले एक बताएं, कितने लोगों ने शेयर इट यूज किया है? याद आ रहा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ आप नहीं बोल सकते, पहले था, अब नहीं बोल सकते। ब्लूटूथ से आज के टाइम में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती है। आपका स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है, आपका एयरबड कनेक्टेड है ना, आपका हेडफोन कनेक्टेड रह रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड हो जा रही है। शेयर क्या है? शेयर इट एक एप्लीकेशन है। ओके। इस एप्लीकेशन के थ्रू हम डेटा शेयर करते थे।
यानी 1 to 1 ही शेयर होता था, उसमें तीसरा कोई नहीं आता था। पहले विंडोज के लिए विंडोज एंड्रॉइड कनेक्ट टू शेयर। ये जो एयर ड्रॉप होता है ये भी सेम है? मे बी वैसे ही है, वो आईफोन के लिए। वो आईफोन के लिए मतलब वही हो गया ना, सिर्फ एक से एक ही जाएगा, तीसरा बीच में कोई नहीं आ सकता। और उसका भी क्या है, लिमिटेड एरिया है ना, वो भी क्या बोल रहा है। अब शेयर इट मैं इसे ओपन करके मेट्रो पे जाकर सर्च करूंगा, आएगा क्या? नहीं आएगा ना, यानी वो भी लिमिटेड ही बोल रहा है ना। और लोकल एरिया नेटवर्क भी क्या बोल रहा है, एक से ज्यादा, यानी ग्रुप बन गया लिमिटेड जियोग्राफिकल, यानी पैन किसके अंदर काम कर रहा है, लैन के ही तो अंदर काम कर रहा है ना, तो पैन को ही हम क्या बोल रहे हैं, लैन। समझ में आया कॉन्सेप्ट, है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क भी किसके अंदर काम कर रहा है, लैन की, क्योंकि लैन खुद ही बोल रहा है कि एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया है, और एक ग्रुप बनते ही वो लोकल एरिया नेटवर्क में आ गया, और ग्रुप एक से ज्यादा होकर मतलब ग्रुप ही बन गया। तो पैन 1 से 2 तो ग्रुप 1 बन गया, लिमिटेड एरिया में कम्युनिकेट हो रही है, लोकल एरिया तो वही बोल रहा है। समझ में आ गया। कैंपस एरिया नेटवर्क, है ना। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या करें, इसका भी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज के अंदर एक एरिया डिसाइड कर दी जाती है, कैंपस एरिया है कि स्टूडेंट को अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो बोलते हैं कैंपस एरिया में सारे स्टूडेंट को भेज दो। क्या कभी ऐसा होता है कि दिल्ली में कॉलेज है, आधा कैंपस दिल्ली में है, आधा कैंपस नोएडा में है? वाइड एरिया में आ गया, वाइड में आ गया ना, लैन में नहीं है ना। लैन है। पर पॉसिबल है ऐसा कि आधा कैंपस दिल्ली में हो, आधा कैंपस नोएडा में हो? आईएसपी के थ्रू हो सकता है, या कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एक कॉलेज है, दिल्ली में कॉलेज है और एक नोएडा में कॉलेज है, क्या पॉसिबल है? ब्रांचेज हो सकते हैं ना। अब उस कॉलेज का कैंपस वहीं पे होगा, और उस कॉलेज का दिल्ली का कॉलेज वाला जो कैंपस है दिल्ली वाले में होगा, नोएडा वाला का कॉलेज का कैंपस नोएडा वाला में होगा। ऐसा तो नहीं है कि नोएडा वाला का आधा दिल्ली में आधा नोएडा में, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब वहां भी एरिया डिसाइड है, वहां भी एरिया क्या है, फिक्स है, फिक्स है ना। जहाँ पे एरिया फिक्स हो गया, किसके अंदर काम कर रहा है फिर, लैन के अंदर काम कर रहा है। क्लियर है। अब मान के चले कॉलेज वाले जो कैंपस है वहाँ पे मल्टीपल पीसी लगे हैं, 50 पीसी लगे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी इस कंप्यूटर पे काम करे उन सब का डेटा एक ही जगह स्टोर होना चाहिए। पर हो कहाँ पर है, लोकली हो रहा है ना, स्टोरेज एरिया में। और काम किसके अंदर कर रहा है, लैन के ही अंदर काम कर रहा है। समझ रहा है इतना। लोकल एरिया बोलिए कि एक से ज्यादा जहाँ पे कनेक्टेड है, ग्रुप बना, एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट होकर जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो लोकल एरिया। थोड़ा सा डाउट है। हाँ बोलिए। आप सैन का कह रहे हैं, हाँ तो स्टोरेज तो आजकल जैसे डेटा सेंटर्स, हाँ बिल्कुल, पर वो किससे होता है, उसके लिए एक आईपी होती है पब्लिक। तो पब्लिक यानी वैन में आ गया ना फिर। फिर वो वैन में आ गया। हाँ वो क्लाउड हो गया बेस, वो क्लाउड बेस हो गया। हाँ वो क्लाउड, ये सैन लोकल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सर्वर जैसे जो हाँ मैं आपकी समझ, जैसे आप सिंपल से एग्जांपल ले लें, गूगल में डेटा रखते हैं, गूगल पे जाकर सेव होता है ना। आप अपने यहाँ सेव करते हैं पर जाकर कहाँ पे सेव होता है, गूगल पे। तो रिमोटली है ना, वो क्लाउड है, लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। पर हम लोकल कैंपस की बात कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ उस कैंपस में ही स्टोर डेटा हो, मेरा कैंपस से बाहर ना जाए, उस कैंपस में हो। उसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज। ठीक है। एक डिवाइस भी आता है जिसका नाम है सैन। क्या नाम है उसका, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ऐसे ही सीपीयू की तरह दिखता है, जैसे ये सीपीयू रखा है ना, ऐसे ही दिखता है, सिर्फ उसमें हार्ड डिस्क लगते हैं और उसके पीछे एक नेटवर्क का केबल होता है अटैच करा है, वो नेटवर्क में शेयर हो जाएगा। आपका जितना डेटा होगा उसी स्टोरेज में होगा। एक हार्डवेयर डिवाइस भी आता है। क्लियर है। अब बात करते हैं मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आप कहीं ब्राउजिंग करेंगे, पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग या एक सिटी दूसरी सिटी कनेक्टिविटी को ही क्या कहते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लेकिन आज के टाइम में ये नेटवर्क में यूज नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिर्फ एक जगह यूज होते हैं, सिटी केबल में।
जो केबल ऑपरेटर होते हैं, जो घरों घरों में केबल की लाइनें लेकर जाते हैं, वो कौन सी कनेक्शन यूज करते हैं, कौन सा नेटवर्क बनाते हैं, मैन। एक ही केबल से आपके घर में भी कनेक्शन होगा, उसी केबल से पड़ोसी घर में भी कनेक्शन होगा। तो ये आपकी लैन में अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था जब हमारे पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी लिमिटेड होती और डेटा की चार्जेस काफ़ी होते थे। तो हम क्या करते थे, इस बिल्डिंग में कनेक्शन लिए, बगल वाला बिल्डिंग अपनी है, तो इसी लोकल एरिया नेटवर्क से वहाँ केबल ले जाकर कनेक्ट करते थे। तो उसको हम क्या बोलते थे, मैन। पर आज के टाइम में इतनी सस्ती है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर दो दो हम इंटरनेट की कनेक्शन लेकर बैठते हैं। क्लियर है? तो मैन की कनेक्टिविटी अब नहीं होती, कौन सी होती है, वैन की या तो लैन की। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही लिखा गया है कि दो ही यूजिंग है। ठीक है, वैन क्या कहता है, वाइड एरिया नेटवर्क। आप समझ गए होंगे वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क में एक वर्ड यूज किया गया था, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ जियोग्राफिकल प्लेस। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या, कि जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। अब रिस्ट्रिक्शन में क्या क्या चीजें हैं, बैंक के नेटवर्क में आप नहीं जा सकते। ठीक है, डीआरडीओ के नेटवर्क में आप नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि इनका नेटवर्क अलग है, इनका सेपरेट नेटवर्क है, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे आप नहीं जा सकते। डीआरडीओ में जाएंगे पहले ही फोन रख लिया जाएगा, फोन उनका खुद का होगा, आपका फोन वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, उनका फोन यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो इन जगहों को छोड़ के बाकी जितने भी वर्ल्ड में लोकल एरिया नेटवर्क है वो सारे किसके अंदर काम करते हैं, वैन के अंदर। सही मेरे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फिगर्स है। ठीक है, जैसे ये एक नेटवर्क है अटलांटा का, लंदन का, टोरंटो का। ठीक है, अब टोरंटो में जो है ये इसके लिए लैन है, पर जब ये इससे कम्युनिकेट करेगा तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ठीक है, ये अपने लिए लैन है, और जब ये इससे कम्युनिकेट करेगा तो क्या बन जाएगा, सही मेरा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो फिगर दिख रहे हैं ना आपको, इसको बोलते हैं टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, टोपोलॉजी, है ना। जो नेटवर्क के अंदर सबसे पहली टोपोलॉजी बनाई गई थी उसको बोलते थे बस टोपोलॉजी। क्या बोलते थे उसको, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होता कैसा था, एक केबल होता था, ये जो फिगर देख रहे हैं इसी को बोलते हैं बस टोपोलॉजी, यानी ये भी क्या है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, एक केबल होता था और उस केबल से सारे के सारे डिवाइस कनेक्टेड होते थे, चैन फंक्शन, जैसे चैन एक दूसरे से कनेक्टेड होता था, वैसे ही बस टोपोलॉजी में एक दूसरे से क्या होते थे, कनेक्टेड। इसका नाम बस क्यों रखा गया, हाँ, बस की डिजाइन के बीच में गैलरी है, दोनों सीटें बैठने के लिए, सिंपल। लेकिन इस टोपोलॉजी के अंदर काफी प्रॉब्लम आते थे। प्रॉब्लम क्या आते थे कि इसके अंदर कोलेजन भी होता था। क्या होता था, कोलेजन। कोलेजन का मतलब क्या, एक्सीडेंट। सिंपल समझे क्या है, एक्सीडेंट हो जाते थे, ना डेटा इधर का उधर जाता था ना इधर का उधर आता था। अगर मैं एक सिंगल रोड है, एक ही गाड़ी चल सकती है और दोनों साइड से स्पीड में गाड़ी आ रही है तो क्या होगा, ना ये घर जाएगा ना वो घर जाएगा। क्लियर है। वैसे ही इस टोपोलॉजी में होता था, एक केबल है, एक ही केबल से सब कनेक्टेड है, इधर से भी डेटा आ रहा है इधर से भी डेटा, क्या होता था, कोलिजन। कोलिजन होता कैसा था, क्योंकि इस टोपोलॉजी के अंदर ब्रॉडकास्ट होता था। क्या होता था, ब्रॉडकास्ट, पता है, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, एनीकास्ट, चार वर्ड यूज किया मैंने, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, एनीकास्ट। कोई बता सकता है, ब्रॉडकास्ट सबको एक ही साथ डेटा ट्रांसफर करना, यूनिकास्ट इज फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, और मल्टीकास्ट होता है कुछ लोगों को, और एनी कास्ट, एनी मतलब एक जगह, तो स्पेसिफिक मतलब एक ही हुआ, एक ही स्पेसिफिक, तो दोनों तो सेम हो गए फिर। एनी मीन्स एक, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, एनी दीज, मतलब यही हो गया ना, स्पेसिफिक
स्पेसिफिक भी वही हो गया। दोनों का सेंटेंस सेम हो गया ना। हाँ, यानी सेलेक्टेड मैंने आपको भेजा तो सिर्फ आप ही को जाना चाहिए। यूनिकास्ट दैट इज स्पेसिफिक। और एनी कास्ट वही बोलिए कि एक को ही भेजना, इनमें से एक को, इनमें से एक को, तो वहां भी तो सब में से एक ही है ना, बात है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, यानी अगर एक नेटवर्क में 10 लोग हैं तो 10 के पास, सही ना रे। मल्टीकास्ट वन टू मेनी, यानी एक कुछ लोगों के पास, 10 में से 2-5 लोगों के पास भेज रहा है। 10 कनेक्टेड है पर जा कितने लोग रहा है, 5 लोगों के पास। यूनिकास्ट वन टू वन, यानी 10 में से एक के पास ही जाएगा, क्लियर है। एनी कास्ट वन टू वन बट नियरेस्ट, अब 10 में से भेजूंगा एक ही को, लेकिन जो मेरे पास होगा उसको भेजूंगा। और यूनिकास्ट में क्या है, चाहे वो मेरा पास हो चाहे मुझसे दूर हो, भेजूंगा जिसको भेजूंगा उसी को, सही मेरे। यूनिकास्ट मींस स्पेसिफिक, और एनी कास्ट वन टू वन बट नियरेस्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। चारों वर्ड ये कॉमन वर्ड है ना। इसको बोलते हैं लैंड ट्रांसमिशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, लैंड ट्रांसमिशन मेथड। अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसमिशन होती है वो कितने मेथड से होती है, तो ब्रॉडकास्ट होती है, मल्टीकास्ट होती है, यूनिकास्ट होती है, एनीकास्ट भी होती है। तो ये क्या है, लैंड ट्रांसमिशन मेथड, क्लियर है। तो जो हमारी बस टोपोलॉजी थी, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता था, ब्रॉडकास्ट। क्या होता था, ब्रॉडकास्ट, यानी अगर ये पीसी इस पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो इसका पैकेट यानी फ्रेम इस लिंक पे आते इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास जाता था। लेकिन रिप्लाई वही देता था जिसके उस फ्रेम में एड्रेस होता था। मैंने किससे पिंग किया इसको, तो एड्रेस किसका डाल के भेजा होगा, इसका। तो सब फ्रेम को ओपन करते थे कि ये फ्रेम में एड्रेस किसका है, तो जिसका एड्रेस मैच करता था वही दोबारा क्या देता था, रिप्लाई। तो जब रिप्लाई भी आता था तो रिप्लाई में भी क्या होता था, फ्रेम आया इधर, इधर भी गया, 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 इधर भी गया। तो वन टाइम में कम्युनिकेशन पॉसिबल था, यानी एक टाइम में एक बंदा कम्युनिकेट कर रहा है तो पॉसिबल था। लेकिन एट ए टाइम में मल्टीपल लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या होता था, कोलिजन। यानी सिंगल रोड है, एक गाड़ी जा रही है तो जा ही रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मल्टीपल गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट होना ही जरूरी है। वैसे ही एट ए टाइम में अगर ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है और ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर रहा है तो इसका डेटा आके ब्रॉडकास्ट हुआ, इसका भी आके डेटा ब्रॉडकास्ट हुआ, तो फिर क्या होता था, कोलिजन। इस टोपोलॉजी को ज़्यादा दिन तक यूज नहीं किया गया क्योंकि कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होती है, उसका डेटा, यानी क्या होता है उसका डेटा। ब्रॉडकास्ट हो रहा है अपने लोकल एरिया नेटवर्क में आ रहा है, सिक्योर तो नहीं है फिर भी अपने लोकल एरिया नेटवर्क में है, अपने ही एरिया में है, लेकिन कोलिजन होना सबसे बड़ी बात है। कोलिजन को रोकने के लिए एक और टोपोलॉजी डिजाइन किया गया था जिसका नाम रखा गया था रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम रखा गया, तो ये जो टोपोलॉजी देख रहे हैं आप रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। कौन सी टोपोलॉजी है, अब रिंग टोपोलॉजी में क्या था कि एक ही केबल को रिंग बनाया गया था और वैसे ही चैन फंक्शन कनेक्ट किया गया था सबको। देख रहे हैं यहाँ पे एक केबल है और सारे उसी से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें बेनिफिट्स क्या था कि जो हमारे डेटा ट्रांसमिट होते थे, जो डेटा सेंड होते थे, तो क्लॉकवाइज होते थे। क्लॉकवाइज, अगर मुझे इससे कम्युनिकेट करना है इस पीसी से तो मेरा डेटा इधर से ही होकर आएगा, इधर से नहीं आएगा, यूनिडायरेक्शनल चलता था। ले समझ में आ रहे। तो इसमें क्या होता था, कोलिजन, फिर कोलिजन वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई क्योंकि अब दो साइड से तो गाड़ी जा नहीं रही है ना, एक ही साइड से जा रही है। चाहे इसको भी कम्युनिकेट करना हो इससे तो भी डेटा इधर से ही आएगा, वापस रॉन्ग साइड से नहीं जाएगा। तो क्या होता था, कोलिजन कम हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम फिर कहाँ पे आई कि किसी चूहे ने वायर को कट दिया, तो फिर कौन सी टोपोलॉजी बन गई हमारी, फिर बस टोपोलॉजी बन गई।
फिर से बस टोपोलॉजी बन गई ना, और फिर बस टोपोलॉजी बनते फिर से क्या स्टार्ट, कोलेजन। फिर इस टोपोलॉजी को भी चेंज किया गया, एक और टोपोलॉजी बनाई गई जिसका नाम रखा गया डुअल रिंग टोपोलॉजी। जो नीचे वाला देख रहे हैं ये क्या है, डुअल रिंग टोपोलॉजी। अब डुअल रिंग टोपोलॉजी में क्या है, 2 वायर को रिंग बनाया गया और दोनों वायर से पीसी कनेक्ट किए। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे एक बड़ा सा बना देता हूँ तो आपको पता चल जाए। एक रिंग बन गया, 2 रिंग बन गया। अब एक रिंग से पीसी कनेक्ट हो गया, अब दूसरे रिंग से भी वायर से आकर कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? पीसी कनेक्ट करना है तो एक रिंग से कनेक्ट हो गया, दूसरे रिंग से भी कनेक्ट। पीसी कनेक्ट करना है तो एक रिंग कनेक्ट, दूसरे रिंग से भी कनेक्ट। अब इसमें होता क्या था तो समझे, इसमें काफी सारे वायर के जाल लग जाते थे, क्योंकि हर रिंग से वायर, इसमें काफी ज्यादा कॉस्ट लगता था। क्योंकि पीसी के अंदर 2 एनआईसी यूज, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज, एक एनआईसी एक रिंग के लिए, एक रिंग के लिए। पीसी के पास 2 केबल जाती थी, तो केबलों की जाल लग जाती थी, कॉस्ट भी ज़्यादा होता था और केबल में भी काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते थे, है ना, और अच्छा भी नहीं लगता था। लेकिन फिर अगर इन दोनों वायर को चूहे ने कतर दिया तो फिर से वही बस टोपोलॉजी। प्रॉब्लम थी, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर इस टोपोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किए। जब इस टोपोलॉजी पे काम चल रही थी तो एक डिवाइस डेवलप किया गया था जिसका नाम रखा गया था हब। एक डिवाइस डेवलप किया गया था जिसका नाम क्या था, हब। हब का काम क्या था, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके एक ग्रुप क्रिएट करना। ये भी तो मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो रहे हैं ना, इनका भी एक ग्रुप बन रहा है। तो वैसे ही हब एक डिवाइस डेवलप किया गया था जिसका काम क्या था, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाना। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका फंक्शन कैसा था, बिल्कुल बस टोपोलॉजी की तरह। जो उसकी एक्शन हुई थी कैसी हुई थी, बस टोपोलॉजी की तरह। सही मेरे। अब उसमें फर्क क्या था कि जो वायर कटने पीटने वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, इसका सलूशन मिल गया। दूसरा सलूशन क्या मिला कि वायर की जो ज्यादा वायर यूज होते थे वो भी कम हो गई। ब्रॉडकास्ट हो रहा है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक ठाक था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, कोलेजन में, वायर में काफी पैसे लग रहे। तो जब हमारी डिवाइस बनी तो एक और टोपोलॉजी डिजाइन की गई थी जिसको बोलते थे स्टार टोपोलॉजी। क्या बोलते थे हम, और आज के टाइम में भी कौन सी टॉप चल रही है हमारी, स्टार टोपोलॉजी चल रही है। कौन चल रही है, स्टार। क्योंकि हम एक डिवाइस से ही सारे के सारे कंप्यूटर पीसीज को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो स्विच हो चाहे वो राउटर हो। क्लियर है। तो जब हमारी बस टोपोलॉजी सॉरी जब हमारी हब आई थी तो उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा था, कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर कोलेजन हो रहा था ना, तो हब में भी तो कोलेजन हो रहा होगा। तो कोलेजन रोकने के लिए भी डिवाइस बनाई गई थी, क्योंकि अब वायर की जाल वाली तो काम खत्म हो गई थी, वायर तो खत्म हो गया था, अब डिवाइस की बात आ गई थी, टोपोलॉजी भी चेंज हो गई थी। यानी सबसे पहली टोपोलॉजी बस, दूसरी टोपोलॉजी रिंग, तीसरी टोपोलॉजी डुअल रिंग, और चौथी टोपोलॉजी कौन सी बनी, स्टार। इसके बाद भी एक टोपोलॉजी आई थी जिसको बोलते थे, नहीं, जिसको बोलते थे हाइब्रिड टोपोलॉजी। क्या बोलते थे, हाइब्रिड का मतलब क्या, कि आपका डुअल रिंग भी उसी से कनेक्टेड है, जिनके पास डुअल रिंग चल रहा है, जिनके पास सिंगल रिंग चल रहा है, जिनके पास बस, जिनके पास इतना सारे टोपोलॉजी कनेक्ट होते थे एक ही में, उनको हम क्या बोलते थे, हाइब्रिड टोपोलॉजी। फिर उसके बाद एक और टोपोलॉजी आती थी जिसको हम बोलते थे मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता था कि एक डिवाइस के पास जाने के लिए हमारे पास मल्टी पाथ होते थे। तो अगर एक पाथ में प्रॉब्लम है तो हम दूसरे से चले गए। चले रहे थे ना, कोई डाउट अभी किसी को भी, आगे चलकर अभी सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसके नीचे लिख लेंगे बेसिकली 2 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कौन कौन सा, तो पहला लैन और दूसरा वैन, और दोनों का छोटा छोटा डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे।
क्लियर है अभी इतना? किसी को कहीं भी डाउट अभी? जितना चीज़ें हमने समझा, जितनी चीज़ें पढ़ा, कभी भी कहीं डाउट किसी को अभी नहीं है? ठीक है, तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। ठीक है, कल जो हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को 3 टॉपिक और भी दूंगा जिसको आपको पढ़ के आनी है। ठीक, टॉपिक मैं लिख देता हूँ, रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, अगर जिनको रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी है वो देख भी सकते हैं। पहला टॉपिक पढ़ना है आपको आईना, IANA, आईना। दूसरा टॉपिक पढ़ना है आपको IEEE। ठीक है, तीसरा टॉपिक पढ़ना है आपको EIA, EIA/TIA। ये 3 टॉपिक आपको कल भी पढ़ के आने हैं। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग मैं जैसे पॉज करूँगा आपके ग्रुप में रिकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने